नमस्कार। आज इस वीडियो के जरिए कोलकाता रेप और हत्या मामले में दो मुख्य किरदारों की बात होगी। संजय रॉय, जो कि रेप और हत्या का मुख्य आरोपी है और इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है, और संदीप घोष, जो कि आईजी कर अस्पताल का प्रिंसिपल था और उससे भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। इन दोनों के ही पॉलीग्राफ टेस्ट होने हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और इस टेस्ट के जरिए संजय और संदीप के कौन से राज सामने आ सकते हैं। यह भी बताऊंगी कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट सीबीआई ने संजय रॉय पर किया, उसमें क्या हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इस टेस्ट में संजय रॉय की एक ऐसी प्रोफाइल बनी जिसे सीबीआई की टीम, सीबीआई के अधिकारी देखकर सकते में है। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति से वो अभी तक पूछताछ कर रहे हैं वो असल में एक इंसान नहीं, जानवर है। सीबीआई ने संजय रॉय का एक साइको एनालिसिस टेस्ट किया। इस टेस्ट के जरिए किसी भी आरोपी की एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार की जाती है। संजय रॉय की भी एक प्रोफाइल तैयार की गई। इसमें सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं और जवाब देने के तरीके से और जवाबों पर इंसान की प्रतिक्रिया, उसके रिएक्शन से उस व्यक्ति का एक स्केच तैयार होता है। संजय की जो प्रोफाइल तैयार हुई, उससे साफ होता है कि संजय एक आम आदमी की तरह बर्ताव नहीं करता। उसकी दरिंदगी की हद इतनी है कि सीबीआई को इस रिपोर्ट में यह कहना पड़ रहा है कि उसके अंदर एक जानवर छुपा है। आमतौर पर आप फिल्मों में ऐसे डायलॉग सुनते होंगे कि एक वहशी दरिंदा है, इंसान नहीं जानवर है। असल में असल जिंदगी में ऐसे लोग संजय रॉय जैसे ही होते हैं, जिनका किसी भी तरह की दरिंदगी करते हुए ना हाथ कांपता है और ना उन्हें कोई अफसोस होता है। संजय के साइकोलॉजिकल टेस्ट में यह साफ हो गया कि रेप और हत्या की बात करते हुए उसके माथे पर शिकन नहीं थी। उसे कोई अफसोस नहीं था, कोई मलाल नहीं था। वो बहुत ही बेशर्मी से अपने इस जघन्य अपराध के बारे में बयां कर रहा था। संजय का यह प्रोफाइल यह भी बताता है कि वो एक सेक्स एडिक्ट है और इसीलिए उसे इन सब के बारे में बात करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो आम बात कर रहा हो। इसीलिए उसका यह प्रोफाइल साफ तौर पर एक जानवर वाला प्रोफाइल बनकर उभरता है। संजय के साइकोलॉजिकल टेस्ट से सीबीआई को बहुत मदद नहीं मिली, क्योंकि इससे क्राइम के दिन और क्राइम की रात के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं सामने आ पाई। इसीलिए अब संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट तो संदीप घोष का भी होना है। उससे क्या जानकारियां मिल पाएंगी वो आपको बताऊं, उससे पहले बताती हूं कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है। किसी भी व्यक्ति को एक मशीन से जोड़ा जाता है। उसकी टेस्टिंग के दौरान उससे सवाल पूछे जाते हैं। अब जो मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है वो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को मापती है। मशीन से सांस लेने की दर भी मापी जाती है। अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं में बदलाव होता है, यानी आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर बदलेगा, उसमें चेंज आएगा। झूठ बोलने पर यह बदलाव साफ नजर आता है और इसीलिए पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति किसी क्राइम के बारे में झूठ बोल रहा है। संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि क्राइम की रात वो अकेला था या उसके साथ और लोग थे। यह भी पता लगाने की कोशिश कि क्या हत्या का प्लान पहले से था या फिर अचानक उस रात अस्पताल पहुंचकर उसने पीड़िता के साथ रेप और हत्या की। संजय के इस क्राइम के बारे में और किस किस को पता है और संजय ने सबसे पहले इस क्राइम के बारे में, इस हत्या के बारे में किसे बताया, ये सारे सवाल संजय से पूछे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि इस क्राइम पर उसने पर्दा क्यों डाला। क्या वो इस हत्या और रेप के बारे में शुरू से जानता था और क्या संजय उसे इस क्राइम को लेकर ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या संदीप के बारे में राज कोई पीड़िता जानती थी और इसीलिए संजय के जरिए संदीप ने पीड़िता की हत्या करवाई। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस रेप और हत्या केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस तरह के मर्डर्स के बारे में आप लोग किस तरह अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं? इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें।